और खबर मुरादाबाद से। पुलिस की स्पेशल टीम ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाले एक फर्जीवाड़ा गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं। मुरादाबाद पुलिस और एसओजी के साथ संयुक्त आईटी टीम को बड़ी कार्यवाही मिली है। टीम ने जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लंबे समय से फर्जी बिल तैयार कर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी में लिप्त थे, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल इम्तियाज मलिक निवासी शास्त्री नगर थाना नौचंदी मेरठ, इफ्तिखार आलम उर्फ दानिश कबाड़ी निवासी चमकनी गोरैयापुर थाना रामचंद्र मिशन शाहजहांपुर है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी फर्जी रजिस्ट्रेशन आईडी, ईवी बिल और इनवॉइस जारी कर जीएसटी चोरी का बड़ा रैकेट चला रहे थे। तफ्तीश में सामने आया कि आरोपियों ने 2 फर्जी फर्में बनाई थी, जिनसे करोड़ों का फर्जी कारोबार दिखाया जाता था। पूछताछ में मुख्य आरोपी इम्तियाज ने बताया कि 2022 में उसका टायर और वॉशिंग मशीन का कारोबार ठप हो गया था। आर्थिक तंगी के बाद उसने फर्जी जीएसटी फर्म बनवाने वाले गिरोह के संपर्क किया। दिल्ली 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की आईडी और ईवी बिल जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बाद फर्जी बिलिंग और ईवे बिल की मदद से 6 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की गई। इम्तियाज ने स्वीकार किया कि वह सिर्फ कमीशन के तौर पर फर्जी लेन देन का हिस्सा निभाता था। दूसरा आरोपी इफ्तिखार इन फर्जी आईडी पर खातों का संचालन और मोबाइल नंबर की व्यवस्था करता था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर व्यापार का भ्रम पैदा कर टैक्स चोरी कर कामयाब हो जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने अब तक लगभग 4 से 5 करोड़ तक की अवैध कमाई की है। पुलिस ने बताया कि टीम ने तकनीकी सर्विलांस और इनपुट के आधार पर आरोपियों को दबोचा। इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में पता की जा रही है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस अन्य साथी आरोपियों और दिल्ली स्थित कॉल सेंटर संचालकों को भी तलाश रही है। मुरादाबाद से टीवी फास्ट न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839 जो सिविल लाइंस में इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं, उसमें 2 अभियुक्त हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मोहम्मद अखलाक मलिक है, ये मेरठ का रहने वाला है। एक दानिश कवाड़ी है, वो रहने वाला शाहजहांपुर का है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला है ये अखलाक जो मोहम्मद अखलाक है मेरठ का रहने वाला है। ये पहले बिल बैलेंसिंग का काम करता था और उसकी एक मुलाकात शाहिद से होती है। तो शाहिद ने कहा कि देखो ऐसा है कि फ़र्ज़ी बिल कर जो बोगस फर्में हैं उसमें हम लोग फ़र्ज़ी बिल बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से वो करीब 2 साल से इस धंधे में शामिल हो गया और शाहिद के साथ में 5-6 लोग और हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं। उन्होंने मिलके ये काम किया है। ये तो एक मोहरा है केवल। ये फर्जी फर्में बनती हैं दिल्ली में और वो चाहे वो यूपी की हों चाहे अदर स्टेट की हों, तो ये लोग ख़रीद लेते हैं। अगर यूपी की फर्म ख़रीदना है तो उसको 50,000 से 60,000 70,000 में, अगर दूसरे स्टेट की ख़रीदनी है तो वो लगभग 1.5 लाख में इनको फर्म मिल जाती है। फिर ये फर्जी पे बिल ई-वे बिल जारी करते हैं और वो जाके दूसरी जगह माल उतरता है, नहीं भी उतरता है और फिर इस तरह से वो आईटीसी का क्लेम लेते हुए जो राजस्व की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इनमें आज गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से हम लोग को मोबाइल फ़ोन, एटीएम और डायरी वगैरह मिली है, जिसमें काफ़ी अच्छा उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और पुलिस इसमें बाकी लोग की तलाश में है। जल्दी इसमें बाकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद जीएसटी विभाग द्वारा एक लोहे की गाड़ी की स्क्रैप पकड़ी गई थी और इन अब तक जो जांच में आया कितने रुपये का चूना ये राज्य सरकार को कर के रूप में लगा चुके हैं। देखिए, जो अभी साहिद से बातचीत की है उसने ये बताया है कि 4 से 5 करोड़ के लगभग उसने कमा लिया है। अब ये केवल इस एक मुलजिम का कहना है, बाकी जो पूरी और टीम है उसमें ये भी हो सकता है कि साहिद जैसे बहुत से लोग हों जो कि और फर्में दूसरी फर्में खरीद के और अलग तरीके से कर रहे हों। तो ये तो केवल एक बंदे के जो हम लोग पकड़े हैं उससे ये निकल के आया है। अब इसमें जो चोरी का जहाँ तक सवाल है तो वो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के लगभग तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मिक्सिंग कर लेंगे
तो लेकिन ये सब बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसी में हम लोग को पता चल पाएगा। जो है AK एंटरप्राइजेज अंकित कुमार थे, उनसे क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये बताया कि फर्जी फर्में बनती हैं। ऐसा है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी पानी है या लोन लेना है, उस ऐप के माध्यम से वो लोग जो अननोन व्यक्ति होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और उसी से फर्म जनरेट हो जाती है। उस फर्म जनरेट होने के लिए उन्हें OTP की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो लोग ये अंकित हैं या सौरभ हैं, ये दोनों ही व्यक्ति की अपनी फर्म नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी के आधार पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये फर्जी फर्म बना ली थी।